अब हम अपने थर्ड रेडिकल सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास आया कि इस सॉल्ट सॉल्यूशन में हमारे पास कौन सा एसिडिक रेडिकल मौजूद है। अब इसके लिए सबसे पहला काम अगेन हम इस सॉल्ट सॉल्यूशन को फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर करेंगे एक टेस्ट ट्यूब में और स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन हमने ऐड करना है। अब इस टेस्ट ट्यूब में हमने जो बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है जो हमारे पास डिटेक्टिंग रिएजेंट है उसको ऐड करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लियरली आपके पास व्हाइट पीपीटी फॉर्मेशन हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास रेडिकल है ये अगेन हमारे पास ग्रुप 1 का रेडिकल है। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि आया कि ये रेडिकल जो हमारे पास है ये आपके पास कौन सा रेडिकल है। तो इसमें हम डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे। अगर एफरवेसेंस होती है तो ये कार्बोनेट है और अगर एफरवेसेंस नहीं होती तो ये कार्बोनेट नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जिस तरीके से कार्बोनेट के केस में आपके पास बबल फॉर्मेशन हुई थी उस तरीके से यहाँ पे कोई भी बबल फॉर्मेशन नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कार्बोनेट रेडिकल नहीं है और अब या तो ये सल्फेट है, सल्फाइड है या ये क्रोमेट रेडिकल है। अगर हम पीपीटीज का कलर नोट करें तो यहाँ पे हमारे पास कलर ऑफ पीपीटी जो है वो आपके पास व्हाइट है, यानी कि क्रोमेट रेडिकल इसमें मौजूद नहीं है। तो या तो ये रेडिकल हमारे पास सल्फाइड होगा या आपके पास सल्फेट होगा। अब हम सल्फाइड और सल्फेट के लिए सबसे पहले सल्फाइड के कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करके चेक कर लेते हैं और फिर सल्फेट के कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करके चेक कर लेते हैं। उसके लिए जरूरी ये है कि हम इसको चेक करें कि हमारे पास आया कि ये जो पीपीटीज थी वो आपके सॉल्युबल है एक्सेस ऑफ HCl में या एक्सेस ऑफ HCl में सॉल्युबल नहीं है। तो मैं इन पीपीटीज में एक्सेस ऑफ HCl को ऐड करूंगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पीपीटी फॉर्मेशन हमारे पास हुई थी वो आपके पास सॉल्युबल है एक्सेस ऑफ HCl में। आपके पास ट्रांसलूसेंट सोल्यूशन यहाँ पे आपके पास प्रिपेयर हो गया है। अब हमने यूं करना है कि जो आपके पास सोल्यूशन था ओरिजिनल सॉल्यूशन उसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करने हैं। इसका रीजन ये है कि जो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया था जो आपके पास क्लियर हो गया था, जो आपके पास ट्रांसलूसेंट सॉल्यूशन है ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास ये सल्फाइड रेडिकल हैं और सल्फेट रेडिकल मौजूद नहीं है। तो अब हम सल्फाइड रेडिकल के कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे। सबसे पहला हमारे पास सल्फाइड रेडिकल का जो कंफर्मेटरी टेस्ट है उसमें हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन ऐड करना है आपके पास टेस्ट ट्यूब में और उसमें हमने लेड एसीटेट सॉल्यूशन ऐड करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास लेड एसीटेट सॉल्यूशन है। लेड एसीटेट सॉल्यूशन को ऐड करेंगे तो अगेन हमारे पास व्हाइट पीपीटीज बन जाएंगी। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास लेड एसीटेट सॉल्यूशन बना है तो ये हमारे पास व्हाइट पीपीटी फॉर्मेशन शो करती है कि हमारे पास सल्फाइड रेडिकल कंफर्म है। अब हम सेकंड कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। सेकंड कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए अगेन हम जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है उसको ऐड करते हैं एक अलग टेस्ट ट्यूब में। इस टेस्ट ट्यूब में हम सम अमाउंट ऑफ डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे। अब जब हम डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमने डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया। अब इस डाइल्यूट H2SO4 के ऐड करने के बाद हमने इसमें KMnO4 सॉल्यूशन ऐड करना है। अब KMnO4 सॉल्यूशन जब भी हम ऐड करेंगे तो अगर ये सल्फाइड रेडिकल है तो KMnO4 का जो कलर है पिंक कलर वो डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि ये हमारे पास पिंक कलर था KMnO4 का और वो डिस्चार्ज हो रहा है। अगेन हम इसको शो कर लेते हैं क्लियरली। आप देखिए KMnO4 का कलर डिस्चार्ज है, बिल्कुल डिसअपियर हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कंफर्मेटरी टेस्ट जो है ये दोनों के दोनों कंफर्मेटरी टेस्ट ये इंडिकेट करते हैं कि ये हमारे पास जो रेडिकल था वो आपके पास सल्फाइड रेडिकल है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास एक और सॉल्ट है जिसमें हमने एसिडिक रेडिकल जो है आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हमने ओरिजिनल सॉल्ट का सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया। इस सॉल्ट सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के बाद हम इसको नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। जब हम इसको नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं तो हम इसमें जो ग्रुप रिएजेंट है उसको ऐड करेंगे और हम चेक करेंगे कि पीपीटीज बन रही हैं या नहीं बन रही। तो ये बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन हमने ऐड किया। एज अ रिजल्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पीपीटीज बनी है। ये इंडिकेट कर रही हैं कि जो हमारे पास सॉल्ट है वो आपके पास उसमें जो एसिडिक रेडिकल मौजूद है वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे डाइल्यूट HCl। तो जब आप डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं तो डाइल्यूट HCl के ऐड करने से हमारे पास हम चेक करेंगे कि एफरवेसेंस रिलीज हो रही है या नहीं हो रही। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे एफरवेसेंस या कोई भी बबल्स नहीं बने जैसे कि आपके पास कार्बोनेट रेडिकल में बने थे। तो इसका मतलब है ये कार्बोनेट रेडिकल नहीं है।
अब हम पीपीटीज का जो ओरिजिनल पीपीटीज है उनका अगर कलर को नोट करें, तो जो ओरिजिनल कलर ऑफ पीपीटीज था वो हमारे पास व्हाइट था। दिस मीन्स कि हमारे पास क्रोमेट रेडिकल भी एब्सेंट हो गया और कार्बोनेट रेडिकल भी एब्सेंट हो गया। तो ये जो रेडिकल है ये हमारे पास या तो सल्फाइड है या ये हमारे पास सल्फेट है। अब हम इसमें एक्सेस ऑफ HCl ऐड करेंगे। अगर ये पीपीटीज डिसॉल्व हो जाती हैं तो ये हमारे पास सल्फाइड है, और अगर ये डिसॉल्व नहीं होती तो ये हमारे पास सल्फेट है। तो मैं एक्सेस ऑफ HCl को इसमें ऐड करती हूँ, और आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक्सेस ऑफ HCl ऐड करने के बावजूद हमारे पास जो आपकी पीपीटीज हैं वो डिसॉल्व नहीं हुई। स्टिल आपके पास बॉटम में जो है वो पीपीटीज अवेलेबल है, आपके पास ट्रांसलूसेंट सोल्यूशन है और आपके पास पीपीटीज ऑलरेडी अवेलेबल है। दिस मीन्स कि हमारे पास यहाँ सल्फेट कंफर्म हो जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी सल्फाइड और सल्फेट दोनों के दरमियान में कुछ कंफ्यूजन होती है, तो उसको जो है एलिमिनेट करने के लिए हम दोनों के ही कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं, और जो कंफर्मेटरी टेस्ट हमारे पास आ रहे होते हैं उसकी मदद से हम कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे पास रेडिकल सल्फाइड है या सल्फेट। अब क्योंकि यहाँ पे मुझे इंडिकेट हो रहा है क्लियरली क्योंकि जो आपके पीपीटीज थे वो डिसॉल्व नहीं है, तो मैं ये अज्यूम करके चलूंगी कि ये मेरे पास सल्फेट रेडिकल है, तो मैं सल्फेट रेडिकल के कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करूंगी। सो फर्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट हमारे पास हम परफॉर्म करेंगे, उसमें हम ओरिजिनल सोल्यूशन को ऐड कर लेते हैं टेस्ट ट्यूब में। ये हमारे पास ओरिजिनल सोल्यूशन है, इसकी कुछ अमाउंट हमने टेस्ट ट्यूब में ऐड करनी है। तो ये आपके पास स्मॉल अमाउंट हमने ऐड की, और इसमें जो फर्स्ट हमने कंफर्मेटरी टेस्ट करना है वो है हमारे पास लेड एसीटेट सोल्यूशन के एडिशन से जो हमारे पास टेस्ट आएगा। तो ये हमारे पास है जी लेड एसीटेट सोल्यूशन, इसको हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने लेड एसीटेट सोल्यूशन को ऐड किया तो ये आपके पास व्हाइट पीपीटीज बन गई हैं। तो ये व्हाइट पीपीटीज इंडिकेट कर रही हैं द प्रेजेंस ऑफ एंड दे कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ अ सल्फेट रेडिकल। नेक्स्ट हमारे पास कंफर्मेटरी टेस्ट है जिसमें हम अगेन ओरिजिनल सोल्यूशन को ऐड करेंगे, और ओरिजिनल सोल्यूशन में हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड सोल्यूशन ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोंशियम क्लोराइड सोल्यूशन है, अगर हम इसको ऐड करें तो अगेन आप देख सकते हो कि हमारे पास व्हाइट पीपीटीज बन रही हैं। ये बहुत थिक व्हाइट पीपीटीज हैं। यहाँ पे अगर आप इसको मूव भी करें पूरी टेस्ट ट्यूब को, तो ये आपके पास व्हाइट पीपीटीज मूव नहीं कर रही। ये थिक व्हाइट पीपीटीज बन रही हैं, ये इंडिकेट कर रही हैं द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट रेडिकल। जब भी हमें कंफर्मेटरी टेस्ट लिखने के लिए आएंगे पेपर में, तो हमारे पास 2 कंफर्मेटरी टेस्ट हमारे लिए कंपलसरी है कि हमने 2 कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो कंपलसरी लिखने हैं। अदरवाइज उसके बाद या उससे अगर एक्स्ट्रा कोई कंफर्मेटरी टेस्ट है तो हम उसको परफॉर्म करना उसके लिए इतना ज़रूरी नहीं है। बाकी अगर जितने भी कंफर्मेटरी टेस्ट बच्चों को याद हों वो लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास ग्रुप 1 के जो सल्फेट रेडिकल था वो इंडिकेट हो गया है। सो ये हमारे पास दैट्स ऑल फॉर द practical purpose. Thank you so much.